देखिए, उंगली मत उठाइए, परिणाम सुने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। प्रशांत किशोर की मीटिंग में मचा बवाल, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये कौन तरीका है भाई? लोगों ने जमकर तोड़ी कुर्सियां। बेलागंज से मुसलमान समाज का कोई साथी ही जनसुराज का उम्मीदवार बनेगा। गया में मुसलमान को टिकट देने को लेकर जमकर हुआ बवाल। और इसी पे लगना चाहिए। कबड्डी का मैच देखने प्रशांत किशोर पर लगे टिकट बेचने के गंभीर आरोप। ये किसी एक गांव में एक जगह शराब बिके, रेगुलेटेड बिके, जांच सरकार के नियंत्रण में बिके, हम लोग बिल्कुल इसके पक्ष में कि शराबबंदी हटनी चाहिए। अपने ही दावों में उलझ कर रह गई है जन स्वराज पार्टी। जनसुराज एक ऐसा नाम जिसने बिहार की राजनीति में एक अलग ही हवा चला दी। प्रशांत किशोर जिसने बिहार में घर घर तक जाकर लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागरूक करने का जो काम किया, वो यकीनन बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और आज हम इसी विश्लेषण पर बात करेंगे कि अभी हाल में बिहार में होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपने वादों और दावों के साथ उतर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर उपचुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी अपने वादों और दावों को पूरा कर पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जिन वादों के साथ बिहार की राजनीति में उतरे हैं, क्या वो उन वादों पर अभी तक अमल कर रहे हैं या नहीं? ये बड़ा सवाल होगा। और क्या इसी उपचुनाव से प्रशांत किशोर की राजनीतिक भविष्य का उदय या अस्त हो जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। आज के इस स्पॉटलाइट विशेषांक में मैं आज बात करूंगा जनसुराज के उन दावों की जिन्हें प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों के बीच रखा, और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से अभी से ही वो अपने वादों और दावों में फेल होते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पैम्पलेट है। यह पैम्पलेट जनसुराज का है। यह पैम्पलेट उस वक्त बांटा जा रहा था जब 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने जनसुराज को एक राजनीतिक पार्टी का नाम दिया। इस पैम्पलेट को दिखाने की जो मंशा है वो ये है कि जनसुराज की वो 3 बातें जिसकी वजह से बिहार के लोगों ने उन पर भरोसा किया है और शायद आगे भी करेंगे। जिसमें सबसे पहली बात जो उनके पैम्पलेट में दिख रही है, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जनसुराज के पैम्पलेट में नीचे 3 पॉइंट्स हैं जो पहले पन्ने पर है, लिखी गई है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। अब इसका संक्षेप में आपको मतलब भी समझा देते हैं जो इस पैम्पलेट में लिखी हुई है, और खास करके जो जनसुराज के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनके लिए बेहद जरूरी है। सही लोग का आशय है कि जमीन से जुड़े हुए लोग जिनका वर्तमान और भविष्य बिहार की बदहाली और खुशहाली से जुड़ा हुआ है, जिन्हें मुद्दों की समझ है और जो लोग अपने स्तर पर बिहार की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें जनसुराज अपने साथ जोड़े रखेगा। दूसरा है सही सोच, एक ऐसा सुराज जो किसी व्यक्ति या दल का ना होकर जनता का हो, यानी पीपल्स गुड गवर्नेंस, और वो गांधी जी से प्रेरित होकर ही उन्होंने इसकी परिकल्पना की, वो भी सभी वर्गों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर। तीसरा है सामूहिक प्रयास, तो एक ऐसा स्वराज, एक ऐसा राजनीतिक मंच की परिकल्पना है जो लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार बिहार को विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का अवसर प्रदान करे, और इससे जुड़ने वाले लोग ही ये निर्णय करें कि नया राजनीतिक दल बनाया जाए जो बिहार के विकास की एक नई इबारत लिखेगा। तो ये 3 पॉइंट्स जिनकी वजह से बिहार के लोगों ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ जब जब प्रशांत किशोर उनके बीच पहुंचे तब तब लोगों ने उनका मनोबल तो बढ़ाया, लेकिन वो मनोबल किस वक्त टूट गया? जी हां, जब बिहार के गया में जनसुराज पार्टी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और तोड़फोड़ पर उतर आए, तब ये उनका मनोबल टूट गया प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी की ओर से विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी गया में। बैठक में बेलागंज विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की घोषणा पर विचार हो गया।
टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की, लेकिन वे नहीं माने और इतना सब कुछ होने के बाद प्रशांत किशोर बिना किसी घोषणा के वहां से चलते बने। इस घटना पर प्रशांत किशोर जी से सिर्फ इतना ही कहना है कि बिहार में राजनीति करना कोई हलवा नहीं है और यहां के लोग बिना जात पात की राजनीति किए आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर प्रशांत किशोर जी से यह भी कहना है कि लोग तो चलिए पहले भी ऐसे थे, आज भी वैसे हैं और शायद आगे भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपने जो अंधेरे में रखकर और लोगों को अपने साथ बुलाकर भ्रम फैलाया है, इसका भंडाफोड़ तो गया की मीटिंग में हो गया। तो जिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि गया में क्या कुछ हुआ है, पहले उसे बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, गया में जनसुराज पार्टी की बैठक में विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर हंगामा हो गया। हंगामे के बीच कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए और जमकर तोड़फोड़ भी की। बैठने वाली कुर्सियों को उठा उठाकर एक दूसरे पर फेंकते भी नजर आए। प्रशांत किशोर ने दबाव में ना आने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा और यह हंगामा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दिया। लेकिन जब वो ऐलान कर रहे थे उस समय वो क्या कह रहे हैं वो एक बार आपको सुनवाते हैं, इसे जरा सुन लीजिए। उसके आधार पर यह तय किया गया है कि बेलागंज से मुसलमान समाज का कोई साथी ही जनसुराज का उम्मीदवार बनेगा। और एक बार मैं अपने मुस्लिम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि उन सारे हिंदू भाइयों के लिए एक बार आप ताली बजाइए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा है, जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भैया बेलागंज में आप मुस्लिम साथी को लड़ाइए क्योंकि उनका ये हक बनता है। जो प्रशांत किशोर अभी तक ये कहते नजर आते थे कि हम बिना किसी जात पात के भेदभाव के अपनी पार्टी के उम्मीदवार को चुनेंगे, वही प्रशांत किशोर ऐलान के वक्त बार बार मुस्लिम समुदाय बोलकर संबोधित कर रहे हैं। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं इस पर आगे हम चर्चा करेंगे और तब आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। चाहे वो कुशवाहा हो, भूमिहार हो, अति पिछड़ा हो, दलित वर्ग के लोग हो, सबने कहा है कि जनसुराज से भैया किसी मुसलमान साथी को चुनाव लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदू भाइयों ने अपना दिल बड़ा किया है तो सारे मुस्लिम साथी भी एक बार इस बात का इस्तेमाल करें और इसी पे लगना चाहिए। यहाँ कबड्डी का मैच देखने नहीं है। मुखिया जिंदाबाद। आगे बोले कि ना बोले? इस घटना को देखने के बाद बिहार के लोगों की शायद आंखें खुल जाएंगी कि जो व्यक्ति अभी तक जात पात की राजनीति से दूर था, उसने भी यह देखकर टिकट दिया कि अगर उसे क्षेत्र से मुस्लिम समुदाय से किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं तो जीत तो सुनिश्चित है और उपचुनाव भी है। अगर निशाना सही लगा तो 2025 के विधानसभा चुनाव में यही रणनीति काम आ जाएगी। क्यों, यही बात है ना। बहरहाल प्रशांत किशोर से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने उम्मीदवार की घोषणा करते हुए ये क्यों नहीं कहा कि हमने इतने सारे लोगों में से खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार के तौर पर चुना है और ये सबसे होनहार और काबिल उम्मीदवार हमें नजर आए और इसलिए हमने इन्हें यहां से टिकट दिया है। बल्कि आपने ये कह दिया कि हमने आपके मुस्लिम समुदाय से यहां खिलाफत हुसैन को चुना है और उसमें हिंदू समाज भी समर्थन कर रहा है। तो फिर आप ही बताइए प्रशांत किशोर जी कि आप में और भाजपा के लोगों में, राजद के लोगों में और नीतीश कुमार में क्या अंतर रह गया? इनके भी तो वोट बैंक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो फिर ये मुस्लिम करते तो आपको क्यों मिर्ची लगती है? प्रशांत किशोर के बारे में जो जनता इस खबर को देख रही है उसे भी इस बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि आप सबों को भी पता है कि बिहार में जिन सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है उन सीटों पर आप अगर कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दें तो मेजर वोट मुस्लिम समुदाय का उन्हीं को मिलता है, खास करके अगर ऑपोजिशन में कोई हिंदू हो। मिल रही जानकारी के मुताबिक बेलागंज विधानसभा सीट पर
यादव जाति के बाद मुसलमान की जनसंख्या अच्छी खासी है और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक में प्रशांत किशोर डेंट करना चाहते हैं और यही उनके जीतने की पूरी रणनीति है। तो एक पॉइंट से तो मैंने शायद समझाने में कामयाब हो गया हूं कि प्रशांत किशोर किस तरह से आपको उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे देखकर और सुनकर आप भी चकित रह जाइएगा। तो अब प्रशांत किशोर का शराबबंदी कानून को हटाने को लेकर इस बयान को आप सुन लीजिए। ये एक्साइज मिनिस्टर वगैरह क्या बात करते हैं, तो सब खुद ही मिले हुए हैं ये लोग हैं। बिहार में किसको नहीं पता है कि चोरी हो रही है? एक्साइज मिनिस्टर क्या बात करती है? सब खाना पूर्ति करने वाले लोग हैं। जब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह रहा है, मुख्यमंत्री के 4 सलाहकार जो बैठ के राज्य चला रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब उससे पैसा कमा रहे हैं, क्या बोलेंगे ये लोग? सीसीए लागू करने की भी बात हो रही है। अरे भैया कुछ भी करें, 1 लाख से ज्यादा लोग शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद हैं। कौन है ये लोग? ये सब गरीब लोग हैं, समाज के वंचित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको आपने जेल में बंद रखा है। नीतीश कुमार के अगल बगल में बैठा हुआ हर आदमी शराब पी रहा है। नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़ा आधा आदमी शराब का धंधे में लिप्त है। एक्साइज मिनिस्टर क्या करेगा? ये जितने भाजपा और नीतीश कुमार और ये आरजेडी के लीडर हैं, किस दल का नेता शराब के धंधे से नहीं जुड़ा है? जरा बताइए तो मुझे। भाई अगर शराबबंदी का कोई फायदा है भी तो फायदा तो तब होगा ना जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में शराबबंदी लागू है कहां? बिहार में शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद हुई, सरकार को रेवेन्यू मिलना बंद हुआ, सरकार शराब का कारोबार करने वाले लोगों पर जो रेगुलेशन होना चाहिए वो खत्म हो गया। घर घर शराब माफिया और अधिकारियों की मदद से शराब बिकने लगी। तो आप ये बताइए, किसी एक गांव में एक जगह शराब बिके, रेगुलेटेड बिके, जांच सरकार के नियंत्रण में बिके, वो अच्छा है कि घर घर में जहरीली शराब बिके, गलत शराब बिके, वो अच्छा है? हम लोग बिल्कुल इसके पक्ष में कि शराबबंदी हटनी चाहिए। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर अपने बयान में कहा था कि उनकी सरकार आई तो तुरंत शराबबंदी हटाएंगे। शराबबंदी हटाने का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी हटाने का विरोध वो कर रहे हैं जो शराब के गलत धंधे से पैसा कमा रहा है। नीतीश कुमार से जुड़ा हर अधिकारी शराब के धंधे से जुड़ा है। तीनों दलों में शराब से जुड़े लोग हैं। वास्तव में ये लोग बिहार की जनता से अन्याय कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी लागू नहीं है। राज्य में केवल शराब की दुकानों पर ताला लगा हुआ है और हर जगह होम डिलीवरी हो रही है। और उनकी इस बात में मैं भी मानता हूं कि दम है कि पूरे बिहार में शराब की दुकानों पर ही ताला लगा हुआ है, वरना हर जगह होम डिलीवरी हो रही नहीं होती। यहां तक कि जहरीली शराब धड़ल्ले से नहीं बिक रही होती और लोग इसको बना भी नहीं रहे होते। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है तब तक जब तक कि जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत ना हो जाए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको उनका यह बयान क्यों सुनवा रहा हूं। तो एक बार फिर मैं आपको जनसुराज का वही पैम्पलेट दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप पीछे की तरफ देखेंगे कि उन्होंने 5 चीजें गिनवाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। और वो 5 चीज क्या है? पहला है युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। इस पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि बिहार में ही युवाओं के लिए 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार की वो गारंटी दे रहे हैं। कैसे देंगे इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। दूसरे बिंदु में इन्होंने कहा है कि बुजुर्गों को 2000 पेंशन मिलेगी, खास करके जो 60 वर्ष के ऊपर के महिला पुरुष होंगे उन्हें हर महीने 2000 पेंशन मिलेगी। तीसरा पॉइंट है महिलाओं को सरकारी गारंटी पर व्यवसाय करने के लिए 4% पर सालाना ब्याज पर पैसा मिलेगा। चौथे पॉइंट में उन्होंने कहा कि 15 साल तक हर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा भी दी जाएगी। और 5वीं में उन्होंने कहा है कि नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूर की मुफ्त व्यवस्था, यानी किसानों को खेती से बेहतर कमाई का भरोसा दिलाया है उन्होंने। लेकिन इन 5 दावों में शराबबंदी का कहीं भी जिक्र नहीं है। आप बताइए, इस पूरे पैम्पलेट में कहीं भी है जिक्र? और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब समझे ना मैंने ये पैम्पलेट आपको क्यों दिखाया? जिस शराबबंदी को लेकर इन्होंने इतना हो हंगामा मचाया, महात्मा गांधी की बातें तक सुनवा दी हमें कि महात्मा गांधी ने तो ये नहीं कहा था कि शराबबंदी कानून लाकर शराब को समाज से बहिष्कार किया जाए, बल्कि समाज में शराब को लेकर एक जागरूकता चलाकर शराब की लत को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अपने इस 5 वादों में उन्होंने शराबबंदी का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। अगर इन 5 वादों पर भी बात करें तो इन 5 वादों पर भी उनका कोई विजन नहीं दिख रहा। ये सारी दलीलें खोखली हैं, क्योंकि वो कह रहे तो रहे हैं कि 10 से 15 हजार के रोजगार युवाओं को देंगे, लेकिन वो किस क्षेत्र में होंगे इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता।
अब मैं दर्शकों से सवाल करता हूं कि आप ही बताइए, मैं जिन बातों को आपके सामने उठा रहा हूं वो यकीनन आपके भी दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर रही होगी और मन में सवाल आ रहे होंगे कि वाकई में एक इंसान इतने सारे दावे कर रहा है लेकिन वो पूरा करेगा तो करेगा कैसे। प्रशांत किशोर के दावों में दम तो है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी या सरकार चाह ले तो वाकई में बिहार की सूरत और सीरत बदल सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले प्रहार जातिवाद पर करना होगा। आरक्षण के मुद्दों पर बहस करनी पड़ेगी, उसमें कैसे सुधार किया जाए, लोगों के विकास के लिए इस पर बहस होने की जरूरत है। लेकिन प्रशांत किशोर के मुद्दे बड़े ही मिशन और विजन लेस नजर आते हैं और यही वजह है आज के विश्लेषण का। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे दर्शक इस विश्लेषण को देखकर अगर कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।